हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपकी जो मैथ की एनसीईआरटी आई है, न्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉरी पार्ट फर्स्ट आया है इसका, चैप्टर ग्रेड 9 का। ये दो बुक आएंगी, बुक फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये पार्ट आपका फर्स्ट है, ठीक है। नाम है इसका गीता मंजरी। इसमें आपको जो जो चैप्टर पढ़ने हैं वो चैप्टर 1 to 8 हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह आपके सिलेबस को रिडिफाइन किया गया है। कुछ चीज़ें सेम रखी गई हैं, कुछ चीज़ों का लेवल अप किया गया है और कुछ चीज़ें न्यू रखी गई हैं। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने स्टार्ट जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब इस चैप्टर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? अच्छा, ये चैप्टर पहले किस नाम से था? ये पहले चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। अब ये चैप्टर का नाम है ओरिएंटेड योरसेल्फ द यूज ऑफ ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट्स। आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके यूज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि दुनिया में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए कहाँ से, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपके पास। जितने भी बुक होंगी इस बार उसमें एक हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि ये चीज़ आई कहाँ से, इनके जो रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपके इसमें पहले ही बताया गया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क यूज टू लोकेट पॉइंट और ऑब्जेक्ट यूजिंग नंबर। किसी भी नंबर का यूज करते हुए किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का जो सिस्टम है उसको बोला गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये सब आपके बारे में देखो। ये अभी हम बात करेंगे, एडिशनल है, बाद में आएंगी चीज़ें। अभी देख लो कि इस टाइप से यूज किया जा सकता है। ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं, इनका लोकेशन यहाँ है, इसका लोकेशन यहाँ है, ठीक है। इससे मिला के जब इनको मिलाते हैं एक ज्योमेट्री भी बन जाती है, तो इसको ही हम ज्योमेट्री बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि दुनिया में जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इंडिया में भी देखने को मिलती है। ये कहे कि इंडिया से ही स्टार्ट हुई है। हमें एक सिविलाइजेशन पढ़ी थी अपने हिस्ट्री की बुक में, द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसका नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन था, उसमें आपको जो वहाँ का जो प्लान सिटी सिटी था, वो उसका जो सिस्टम था वो ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि ये जो लाइन है ये सीधी लाइन रहेंगी, ये लाइन सीधी रहेंगी, तो ये जो इस टाइप की चीजें बनेंगी इस चीज को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ओके, तो उस जो लाइन ये थी, ये देखो, आप ये फोटो देखो, यहाँ पे जो लाइन्स हैं वे सीधी हैं, ये लाइन सीधी रहेगी, ये अपने आप को राइट एंगल पे कट करती थी। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बनता था इसको बोलते थे ग्रिड पैटर्न। अब यहाँ की जो रोड्स थे वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी। एक जो मकान है, सपोज करो मैं एक मकान यहाँ ले रहा हूँ, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो 10 मीटर्स की थी। ये फिक्स थी, ये नहीं था कि घट गई या बढ़ गई। अब क्या हुआ कि जो 10 मीटर की डिस्टेंस थी, सपोज करो मुझे जेड की शॉप पे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? कोई भी एक रैंडमली से पूछो कि मेरे को जेड के शॉप पे जाना है, तो आपको बताया जाएगा कि आप एक काम करो, 6 होम छोड़ दो या 6 शॉप छोड़ दो। जैसे ही आप 6 जाओगे इसका मतलब है कि आपको 60 मीटर के आगे जेड की जो शॉप है वो मिल जाएगी। इस टाइप से इन्होंने जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म करके एक पैटर्न का इस्तेमाल किया, एक पैटर्न का यूज किया जिसको बोला गया ग्रिड पैटर्न। इसके बाद आते हैं इंडिया में ही बुधायन करके एक महर्षि हुए जिनको आप मैथमेटिशियन भी बोल सकते हो। इनकी जो बुक है वो ब्रह्म सिद्धांता है, ठीक है, बुधायन सिद्धांता है। इन्होंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ओके, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले इन्होंने अपने बेसिक फॉर्मूलाज थे, बेसिक आइडियाज थे, ये पाइथागोरस की जो डेवलपमेंट थी वो कर दी गई थी। अब ये जो देखो, आप इसको देखो, ये जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इन्होंने फाउंडेशन रखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किन्होंने? बोधायन ने। ओके, इसके बाद आते हैं क्या कि जो कोऑर्डिनेट के दुनिया में जब एंशियंट एरा था, जो प्राचीन समय था, उसमें कोऑर्डिनेट का
जो टाइम था, इन्होंने उज्जैन को, अभी क्या था, हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं किससे, एक करते हैं हम लैटिट्यूड से और एक करते हैं लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, पढ़ा होगा आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन की हेल्प से ही हम दुनिया में टाइम डिसाइड करते हैं। लेकिन एंशियंट एरा में ये 0 मेरिडियन जो आर ग्रीनविच है, जीएमटी है, ग्रीनविच टाइमलाइन है, ये जीएमटी ग्रीनविच ना होकर के एंशियंट एरा में जीएमटी थी हमारी उज्जैनी, जो हमारे इंडिया में मिलती थी। उज्जैन कहा जाता था कि ये दुनिया के बीचों बीच पर पहुंचती है, जो बीचों बीच पड़ती है। ठीक है, अब इसका रेफरेंस किससे किया जाता था, लोकेशन से, नेविगेशन से। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दुनिया में वेस्टर्न लोगों का इफेक्ट देखने को मिल गया। प्लेटोमी, प्लेटोमी देखो आपने वहां पढ़ा होगा, हिपोक्रेटस, ये दोनों आपने जियोग्राफी में पढ़े होंगे अगर कभी आपने इनका नाम पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्लेटोमी ने क्या किया, ये जाने जाते थे मैप और ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इन्होंने दुनिया में सबसे पहले एक पूरे वर्ल्ड का एक रफ मैप बनाया जो आज के मैप के आसपास था लगभग, बिना किसी अपग्रेड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इन्होंने उसमें एक चीज स्पेशल की, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ट्राई किया। ठीक है, इनकी बुक थी ज्योग्राफिया। ठीक है, इन्होंने भी उज्जैनी को उज्जैन के नाम से, मॉडर्न जो उज्जैन है उसे उज्जैनी के नाम से अपनी इसमें ज्योग्राफी में प्लेस किया। हिपोक्रेटस, ठीक है, ये क्या इन्होंने काम क्या किया, ये ट्रिग्नोमेट्री में अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आइडियाज को डिस्कवर किया। इन्होंने अपनी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से स्टार की मैपिंग की। ठीक है, आर्यभट्ट, आप सब जानते हैं, इंडिया आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया जो कॉर्ड्स थी उसको साइन से। अब इससे क्या हुआ, जो ये मैपिंग था वो आसान हो गया, किसका, जो सेलेस्टियल बॉडीज है हमारे पास, जो स्टार हो गया, स्टार के आसपास जितने प्लैनेट हो गए, उनके लोकेशन को, उनकी मूवमेंट को आसान कर दिया, किससे, कॉर्ड्स को इन्होंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने इन सबको किससे मापा, इलिप्टिक्स था। ये क्या था, द पाथ ऑफ सन, सन जहां जहां जाएगा उसके अकॉर्डिंगली दुनिया में, या जो अर्थ है उसका विंड, उसका जो टेम्परेचर या उसके कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे। यानी कोऑर्डिनेट्स के डेवलपमेंट में आर्यभट्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बाद क्या था, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने सबसे क्या पहले, जो इनका मेन इंपोर्टेंट काम है वो था, इन्होंने जीरो नंबर और नेगेटिव नंबर्स, सबसे पहले इन नेगेटिव नंबर्स का यूज किया, जीरो तो चलो पहले आ गई थी, नेगेटिव नंबर का यूज करते हुए इन्होंने कोऑर्डिनेट्स बनाए। जैसे आप देखोगे कि ये 4 क्वाड्रेंट रहेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, इन्होंने जीरो की ओरिजिन करके इसका बिल्कुल जो बेस बना दिया, जिसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट थी वो ब्रह्मगुप्त ने की। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस शो करती है, जीरो से जो नीचे जो भी चीजें चली जाएंगी वो नेगेटिव शो करती हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट जो कार्टेशियन प्लेन है वो भी इन्हीं के नंबर्स की हेल्प से डेवलप हो पाया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो ये तो इंडिया के चल रहा था, बीच में हमारे पास ग्रीक आ गए थे जो प्लेटोमी वगैरह थे। अब हमारे जो नॉलेज थी इन चीजों की, कोऑर्डिनेट्स की, सेलेस्टियल बॉडीज की, वो ट्रांसफर होनी शुरू हो गई अरेबिक वर्ड में। अरेबिक वर्ड में जो इनके ब्रह्मगुप्त थे हमारे, उनकी बुक ट्रांसलेट की गई जिसका नाम रखा उन्होंने सिंध हिंद। ठीक है, उन्होंने उज्जैनी को नाम दिया गया एरिन। उज्जैनी क्यों इंपोर्टेंट था, क्योंकि लोग मानते थे कि उज्जैन जो है वो दुनिया के बीचों बीच पड़ता है और दुनिया की रिलोकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनको क्या किया, इन्होंने उज्जैनी को जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस दिया, जो मैं आपको बता रहा था, जो फिलहाल जीएमटी है, ग्रीनविच टाइमलाइन, वो तब उज्जैनी काम करती थी। अब इसने हेल्प क्या किया, इसने नेविगेशन में हेल्प किया, मैप मेकिंग में हेल्प किया, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स में हेल्प किया। अल बरूनी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा आपने, उसके साथ एक स्कॉलर आए थे जिनका नाम था अल बरूनी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जितने भी सिद्धांत थे, सिद्धांताज थे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के, उनको पढ़ा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने की ट्राई किया। और इसको बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज करते हुए कैलकुलेट किया, किसको, सर्कल को, एशिया को, यहाँ की जितने भी सिटीज थी उनकी कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का प्रयास किया। इसके बाद इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये इंस्ट्रूमेंट देखो घूमने वाला, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब का क्या काम था,
ये किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन के कोऑर्डिनेट बता देता है। ये किसने किया? अल बरूनी ने। तो इन्होंने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद आता है उमर खय्यूम। खय्यूम ने क्या काम किया? ये एक्सपर्ट थे, कहाँ के थे? ये भी लगभग अरब के ही थे, अरेबिक इंसान थे। ये एक्सपर्ट थे इंडियन डेसिमल सिस्टम में और अलजेब्रा में। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को साथ मिलके कनेक्ट किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को आप जो है ज्योमेट्री के या कोऑर्डिनेट की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, और सेकंड कैसे आप एल्जेब्रा की प्रॉब्लम में दो पॉइंट रखे, किसी भी पॉइंट मिलने के बाद किसी भी नंबर की हेल्प से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना सकते हो। ये सबसे पहले किन्होंने किया? ओमर खय्यूम। इसलिए ओमर खय्यूम को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ओमर खय्यूम। ठीक है, द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये जो है ये यूरोप के थे, दो बंदे थे ये। एक थे पियरे डे फार्मेट और पियरे डे डिस्क्रेट। ठीक है, एक थे 1936, एक थे 1937, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। इनका काम भी वही था, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था इन्होंने एक्सिस डिफाइन कर दिए। ओके, कि नीचे जो लेटा रहेगा, जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, वो रहेगा एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल रहेगा वो रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये रहेगी ओरिजिन। ये डिफाइन यानी कार्टेजियन प्लेन के जो एक्सिस है उसको डिफाइन करने में इन दोनों ग्रेट प्लेयर्स का या ग्रेट इंसान का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, अब जब हमें एक्सिस मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, नेगेटिव मिल गए, पॉजिटिव मिल गए, हमने अलजेब्रा को ज्योमेट्री से ऐड कर दिया, तो हमें एक अलग से ब्रांच देखने को मिली मैथ की, और वो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो ये था इंट्रो कि कैसे हम हमारी दुनिया में कोऑर्डिनेट्स आए, उनको हमने कैसे डेवलप किया, कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कैसे लेके आए। अब ये लास्ट वाली स्लाइड आपको बता रही है इंपोर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कहाँ है। हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को ग्राफ में, हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट को ग्राफ में। ओके, हम जो है किसी भी अलजेब्रा की प्रॉब्लम को ज्योमेट्री में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये इंट्रो वीडियो थी, तो इसमें इतना ही। थैंक यू।